हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में साइंस में से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने देना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में पूरे 30 है ना, कितने 30 मोस्ट वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले, जो कि पूरा क्वेश्चन बैंक से चुना गया है, तो इसे आप हर हाल में जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या पूछा गया आपसे कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। और अगर आपसे हाइड्रोजन का फार्मूला पूछे तो ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा सर, ठीक है ना, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु क्या है? इसमें से अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु का नाम बताइए तो आप जवाब क्या दीजिएगा? लिथियम नहीं सर जी, ऑस्मियम जो है ना सबसे भारी धातु माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है? देखिए पीएच वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाए अम्ल का पीएच मान, ये सर जी 7 से कम होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्षार का पीएच मान तो क्या जवाब दीजिएगा? है ना, अम्ल ऐसे होता है सर। देखिए इस चीज को आप लोग तो समझते होंगे ना, थोड़ा सा देखिए बाबू, ऐसे होता है, अम्ल कैसे होता है? ऐसे, ठीक है। क्षार का पीएच मान तो 7 से अधिक होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया, खड़िया करने का अर्थ हुआ मार्बल, अर्थात संगमरमर जानते हैं ना, संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे 5 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 76 पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, और एल्यूमिनियम का संकेत क्या हो जाता है? तो Al होता है, ये चीज भी आपको जरूरी है पता करना। नेक्स्ट की बताएंगे, स्टेनलेस स्टील में क्या मिलता रहता है बताइए? स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें क्या चीज मिला जाता है? इसमें निकेल और क्रोमियम मिला रहता है। क्या मिला रहता है बताइए? तो स्टेनलेस स्टील में सर जी निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, मिश्र धातु, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा पीतल क्या है, तो सर जी पीतल मिश्र धातु है, ठीक है ना बाबू। ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए। प्लीज अगर अभी तक भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ऐसे बीबीए प्रश्न प्रत्येक दिन आप लोगों को मिलता रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम, मेरे डियर, मैग्नीशियम अगर आपसे पूछा जाता है तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बताइए? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा होता है डियर? ये चीज याद रखिएगा, हरा होता है। अगले क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मेरे डियर अगर आपसे पूछा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र तो याद रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। 81 नंबर कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त का जो थक्का, मान लीजिए कहीं पर चोट से लग जाता है तो वहां पर रक्त जमा हो जाता है, गुठली टाइप का बन जाता है, अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है, तो आखिर ये किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स एक पदार्थ है, प्लेटलेट्स एक चीज है जिसकी वजह से क्या हो जाता है बताइए? तो रक्त का थक्का जम जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए डायलिसिस मशीन होता है जिसके द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में शुद्ध रक्त भी पाया जाता है और अशुद्ध रक्त भी। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है बताइए? हीमोडायलिसिस थैली है जिसके द्वारा क्या किया जाता है बताइए? तो डियर रक्त को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 28, 30, 32, 34 का तो जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी हाँ, आपको ही बता रहे हैं, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? हाइड्रा में प्रजनन की बात करिए मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू? हाइड्रा में प्रजनन की बात करिए मुकुलन के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट, नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। क्या याद रखिएगा कि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। नेक्स्ट की बात करें कि डेंगू मच्छर किस जल में पनपता है? डेंगू मच्छर ऐसा एक मच्छर होता है जिसको काटने से डेंगू का बीमारी हो जाता है। तो एक्चुअली यह मच्छर किस में पनपता है? साफ जल में पनपता है। किस में पनपता है? साफ जल में पनपता है। नेक्स्ट बताइएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जतासी का, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न चुन चुन के लाया गया, एकदम याद कर लीजिएगा। पूछा जाएगा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन करके एक व्यक्ति थे जो कि जीन शब्द प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है, समजात अंक का एग्जाम्पल बताइए। समजात अंक का एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य और चमगादड़ का पंख। नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ना डियर,
यहाँ पर सब हो जाएगा, आलू और घास का पत्ता, मनुष्य का हाथ और कुत्ते, ये सब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताइएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में मेरे डियर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, सी हो जाएगा। 91 नंबर, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर बाबू m आवर्धन, चूंकि ये v बट्टा u के बराबर होता है तो लेंस में आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? v बट्टा u हो जाएगा। 93 पर ध्यान दीजिएगा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में अर्थात सिलिकॉन का उपयोग होता है। क्या चीज याद रखिएगा कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का यूज, जो कि सौर सेल में किया जाता है। चीजें आपको पता होना चाहिए। और हाँ, अभी तक भी लाइक नहीं किया है, प्लीज क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ऐसे ही नए नए वीडियो और अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, सोडियम का संकेत जानते हैं जिसको Na से सूचित किया जाता है डियर? तो सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो जाता है। नेक्स्ट बताएंगे कि पोटास एलम का सूत्र क्या हो जाता है? ऑप्शन है, इसको आप पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि हमारे पास टाइम नहीं है देखिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.5 होता है, अर्थात 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द्विखंडन बाबू मेरे, द्विखंडन अमीबा के द्वारा द्विखंडन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि है ना, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि बाबू इसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि भी होता है, और एक्चुअली ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 99 क्वेश्चन देखिएगा, कि ओजोन परत पृथ्वी पर किससे बचाती है? कि यूवी किरण होता है ना, परावैंगनी किरण, इससे बचाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, और हाँ, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था किया गया, एकदम बिल्कुल चीप प्राइस में, बहुत सस्ता में। क्या सर? पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 10th बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए साइंस का, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर ले बाबू, है ना, छोटा कर ले। अब देखिएगा, है ना, इसको एडजस्ट कर लेते हैं साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑल चैप्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ सबको मिला करके 100 ही क्वेश्चन है, ना ना ना, हर एक चैप्टर का 100 ऑब्जेक्टिव है। जैसे 5 चैप्टर फिजिक्स में है तो ये 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 चैप्टर है बायोलॉजी में तो 600 रहेगा, तो ऐसे करके दिया गया, ठीक है ना। इस पूरा पीडीएफ का प्राइस है 199 रुपया, और आप लोग के लिए ओनली 51 रुपया, और ये ऑफर भी है जो कि ओनली 7 डेज के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ले लीजिएगा, नहीं तो फिर ऑफर बढ़ जाएगा तो बाद में हमको बिल्कुल नहीं कहिएगा, ठीक है ना। देखिए, इसको लेने के लिए प्रोसेस क्या, इस नंबर पे आप हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आपको सेकंडों में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो आप इस चीज़ को जरूर कर लीजिएगा, आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए, वीडियो प्रश्न पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में एक बार क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।